बैड टच की तो वो क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो टच जिसमें बच्चा या कोई भी पर्सन जिसको टच किया जा रहा है वो अनसेफ फील करता है। आपको आपकी मर्ज़ी के अगेंस्ट, आपके कंसेंट के अगेंस्ट किसी भी बॉडी के हिस्से पे, चाहे वो प्राइवेट पार्ट्स हैं या नॉन प्राइवेट पार्ट्स हैं, उस पर टच कर रहा है, दैट इज़ अ बैड टच। जैसे चाचा, ताया, फूफा, मामू, दीज आर नॉट द ट्रस्टवर्दी पीपल और दीज आर नॉट द क्लोज्ड वन। कि गुड टच और बैड टच होता क्या है? बेसिकली गुड टच एक वो कैटेगरी है टच की जिसमें एक बच्चा या कोई भी पर्सन सेफ महसूस करता है। वो टच माथे पे बोसा भी हो सकता है किसी बड़े की तरफ से, जिसमें माँ बाप, दादा दादी, ख़ानदान का कोई बहुत क्लोज्ड ट्रस्टवर्दी पर्सन, भाई या बहन हो सकता है। इसके अलावा कंधे पे दी जाने वाली शाबाशी के तौर पे जो आप पैट करते हो, दैट इज़ अ गुड टच। या जिसको हम बेयर हग कहते हैं कि किसी को आपने प्यार से हग कर लिया, इट इज़ द काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ जो कि गुड टच में शुमार होती हैं। एंड स्पेसिफिकली टॉकिंग कि ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ क्लोज्ड वंस कर सकते हैं, या वो इंसान जो कि ट्रस्टवर्दी है, जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं और एक्यूरेट ट्रस्ट करते हैं, उसकी तरफ से है। कोई भी ऐसा बंदा जो ख़ानदान में है, जैसे चाचा, ताया, फूफा, मामू, दीज आर नॉट द ट्रस्टवर्दी पीपल और दीज आर नॉट द क्लोज्ड वन, जिनको आप गुड टच में समझ सकते हो कि वो गुड टच की कैटेगरी का एक्टिविटी शो करेंगे। अब बात करें अगर बैड टच की तो वो क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो टच जिसमें बच्चा या कोई भी पर्सन जिसको टच किया जा रहा है वो अनसेफ फील करता है, अनकम्फर्टेबल। बिकॉज हमें कुदरत की तरफ से एक इंस्टिंक्ट जो है वो दी जाती है, एक ऐसी ताकत दी जाती है जिसमें आप सेंस कर लेते हैं कि समथिंग इज़ बैड विच इज़ गोइंग ऑन। अगर आपको ऐसी फील होती है तो दैट इज़ डेफिनेटली अ बैड टच। और एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल सबसे टॉप पे आपके प्राइवेट पार्ट्स जो हैं, बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स जो हैं, या कोई भी विक्टिम जो है उसको टच किया जाए, दैट इज़ एन अनसेफ एंड अ डेफिनेटली वर्स टच। बैड भी नहीं कहूँगी, वर्स टच कहूँगी। इसके अलावा आपकी पर्सनल एक जो स्पेस है उसमें कोई इन्वेड कर रहा है और आपको आपकी मर्ज़ी के अगेंस्ट, आपके कंसेंट के अगेंस्ट किसी भी बॉडी के हिस्से पे, चाहे वो प्राइवेट पार्ट्स हैं या नॉन प्राइवेट पार्ट्स हैं, उस पर टच कर रहा है, दैट इज़ अ बैड टच। So whenever you feel uncomfortable in any scenario by any person, it is a bad touch, and when you feel safe only with the closed ones, it is the good touch. बच्चों की जो ये सेंस है, ये आप क्या समझते हैं कि किस एज तक डेवलप हो जाती है? किस एज के बच्चे जो हैं इस चीज़ को समझ पाते हैं या अनकम्फर्टेबल बैड टच पे महसूस करते हैं? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और आप यकीन नहीं करेंगे कि आम तौर पे 2, 2.5, 3 साल का बच्चा जो है वो भी बैड टच को फील कर सकता है। आप देखते होंगे कि बच्चे जो हैं वो क्रैंकी हो जाते हैं जब किसी स्ट्रेंजर को देखते हैं, वो अवॉइड करते हैं उसके पास जाना। आपका बच्चा किसी और की गोद में नहीं जाता, आपका बच्चा किसी और को वेलकम नहीं करता, उसको मुस्कुरा के नहीं देखता, बिकॉज दैट पर्सन इज़ नॉट अ ट्रस्टवर्दी पर्सन इन द आइज़ ऑफ दैट चाइल्ड, और वो कंफर्टेबल फील नहीं करता। तो ये इंस्टिंक्टिवली जो है बाय नेचर उस एज में ही बच्चे में जो है वो एक कैपेसिटी होती है फील करने की, लेकिन इट्स वेरी फॉर अ ब्रीफ टाइम, बहुत थोड़ी देर के लिए या बहुत मिनिमम लेवल पे होती है। ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी होती है कि आप अपने 2 या 3 साल के बच्चे को ही गुड टच बैड टच की अवेयरनेस उसी एज में देना शुरू कर दें। बिकॉज़ एक होती है बच्चों की साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसमें क्या होता है कि बच्चा 2-3 साल का जो बच्चा होता है वो ऑलरेडी अपनी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, अपनी एज की डेवलपमेंट में ऐसी फेज से गुजारा होता है जहाँ पे वो अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होता है। जैसे आप देखते हो, हम मदर्स हैं, हम अपने बच्चों को 2-3 साल की उम्र में ही टॉयलेट ट्रेन करना शुरू करते हैं, तो बच्चा जो उस वक्त बहुत अपने बारे में बड़ा पॉजेसिव हो जाता है कि मुझे अनड्रेस ना किया जाए किसी के सामने, मेरी शेम हो जाएगी, या मुझे किसी के सामने इस तरह से बात ना की जाए। वो बड़ा अपनी बॉडी के बारे में बड़ा पॉजेसिव होता है। क्यों? क्योंकि यही एज है जिसमें बच्चे को एक जिसको है अवेयरनेस होनी शुरू रहती है, दिस इज़ माई डोमेन, दिस इज़ माई बॉडी, और वो बच्चा जो है वो बैड टच को उसमें महसूस करता है। तो माँ बाप को, स्पेसिफिकली मदर्स को, इवन फादर्स को भी 2-3 साल की उम्र से ही बच्चे को गुड टच बैड टच की अवेयरनेस देनी शुरू कर देनी। मदर और फादर जो हैं दे विल बी स्लीपी एट नाइट एंड अल्लाह ना करे तो करवट लेते हुए कोई डैमेज बच्चे को वो कॉज कर सकते हैं। तो आई गेस कि 6 से 7 महीने तक, जब तक बच्चा थोड़ा सा ग्रो नहीं हो जाता, तब तक आप अपने बेडरूम में उसका सेपरेट कॉट, उसका सेपरेट बेड जो है वो रखें, और उसको मतलब हेल्प उसको अवेलेबल होनी चाहिए एट नाइट। इसके अलावा दिस कैन एक्सटेंड टू 1 and 1.5 year 2। लेकिन अगेन आई वुड से
कि उसके बाद बच्चे का थोड़ा सा सेपरेट सिस्टम होना चाहिए जिसमें बच्चा जो उसको थोड़ा सा खुद भी इंडिपेंडेंस महसूस होनी शुरू हो, और दूसरा ये कि वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट फील ना करे। अगर हमारी यहाँ पे कल्चर में बेसिकली क्या होता है, 10 साल का बच्चा भी जो है वो पेरेंट्स के साथ उनके कमरे में ही है। इवन 15 साल के बच्चे जो हैं वो भी पेरेंट्स के साथ एक ही कमरे में सो रहे हैं, विच इज़ वेरी 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 बैड। बिकॉज जैसे बच्चा जो है वो एज करता है, ग्रो करता है, उसकी मेंटल कैपेसिटीज़ भी ग्रो होती हैं एंड दे बिकम वेरी ऑब्जर्वेंट। एंड इन योर बेडरूम यू हैव ऑब्वियसली यू शुड हैव योर प्राइवेसी ऑल्सो। और बच्चा जो है अगर वो किसी भी ऐसी चीज़ को जो एक अनफॉर्चुनेट अननेसेसरी चीज़ है उसको वो विटनेस करे तो दिस इज़ वेरी बैड फॉर हिज। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे ये भी बताएगा कि बहन भाई जो हैं दे शेयर सेम रूम, ये भी सेपरेट होने चाहिए और किस एज से होने चाहिए? क्योंकि इसके बारे में हमारे जो इस्लामिक जो अहकामात हैं वो भी बहुत क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं बिल्कुल इसको एंडोर्स करती हूँ कि जो हमारे रिलीजन ने हमें बताया दैट इज़ द गुड एज, जिस एज को उसको उन्होंने परफॉर्म किया, यानी जैसे ही बच्चा होश संभालता है, लड़का और लड़की, बहन और भाई शुड हैव बीन सेपरेटेड। ठीक, दैट इज़ 100% एंडोर्स्ड। इस पे तो कोई किसी किस्म की डिस्कशन नहीं है, बिकॉज अगर रिलीजन ने कहा है तो उसके पीछे बहुत सी साइंटिफिक रीजंस हैं जो हम यहाँ पे देखते हैं। अब अल्लाह माफ़ करे, हमारे कल्चर में तो शायद उसकी इतनी ज़्यादा रिपोर्टेड केसेस नहीं होते, लेकिन वेस्ट में आप देखते हो कि लड़का लड़की बहन भाई साथ साथ ग्रो कर रहे हैं, साथ साथ एक ही रूम शेयर कर रहे हैं, तो दे कैन बी एंगेजिंग इन बैड एक्टिविटीज़ ऑल्सो with each of them, which is bad। आप उनको रूम प्रोवाइड करते हो, आप उनको स्पेस प्रोवाइड करते हो, अवेयरनेस नहीं देते हो, तो इट कैन हैपन। सो दिस शुड नॉट बी हियर इन एटलीस्ट मुस्लिम कंट्रीज एंड मुस्लिम फैमिलीज। ठीक है डॉक्टर बिस्मा, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि किसी भी वालिदैन पर या किसी पर बच्चे पर इनकी ज़िंदगी में इस तरह का टाइम आए कि कोई बच्चा जो है वो अब्यूज़ का शिकार हुआ हो, उसके साइकोलॉजी पर कितना बैडली इफ़ेक्ट करता है वो इंसिडेंट फॉर द लाइफ टाइम? इट्स समथिंग विच शुड बी एड्रेस्ड। जहाँ पे भी मैं समझती हूँ बात इस पे कर सकते हैं, करनी चाहिए, बिकॉज़ हमारे आसपास ऐसे केसेस हो रहे हैं। हमारे बच्चे इस वजह से फिज़िकली एंड मेंटली डिटीरियोरेट हो रहे हैं, नोबडी इज़ बॉदरिंग अबाउट इट। बच्चे का सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं कि उसके साथ खुदा न खास्ता कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ तो ही उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर उसके साथ कोई सेक्सुअल या क्लोज टू सेक्सुअल एक्टिविटी भी हुई है, यानी बैड टच भी हुआ है, तो भी उसकी साइकी पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट आता है, बिकॉज दैट पर्सन विल बी बिकमिंग एन एडल्ट जो कि ट्रस्ट करना छोड़ देगा किसी के ऊपर भी। सबसे पहला नुकसान। दूसरा ये कि वो किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आने में उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। ही विल डेफिनेटली बी वेरी पैरानॉइड, और शक में आने वाली जो एक नेचर होती है वो बनना शुरू हो जाएगी। दूसरा, हमारी ख़ास तौर पे जो लड़कियां हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, बच्चियों की बात करूं, तो दे विल नॉट बी एबल टू डेवलप एंड हैव अ गुड पर्सनल लाइफ इस इवेंट की वजह से। दे विल बी अफ्रेड ऑफ मैन for the whole life, afraid of the mankind for the whole life. They will not be able to have a healthy family life, जिसको हम कहते हैं। जब उनकी शादी की जाती है तो they are not prone to do that because they have trauma of that experience। उनको वो childhood का जो एक negative consequences हैं वो अब तक face करने पड़े हैं। उनकी काउंसलिंग नहीं की गई है, उनको वेंट आउट करने का मौका नहीं दिया गया, उनको सुना नहीं गया, और वो डर वाली लाइफ के साथ ही ग्रो करती जा रही है। तो आप खुद सोचो कि उनकी वो एक कैसा पर्सन बनेगी।